नमस्कार। योग अभ्यास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चंद्र नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। मेरे साथ चंद्र नमस्कार का डेमोन्स्ट्रेट करेगी नीमा मिस्त्री, जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट है, एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट भी है और भरतनाट्यम की स्टूडेंट है। तो उसके साथ हम चंद्र नमस्कार का अभ्यास करेंगे। हमारा जो रूटीन है वैसे ही, पहले प्रार्थना और उसके बाद चंद्र नमस्कार का अभ्यास। चंद्र नमस्कार जैसे सूर्य नमस्कार है वैसे ही चंद्र नमस्कार की प्रोसेस है। मित्रों, हम सिर्फ सूर्य और चंद्र को ही रूबरू देख सकते हैं, बाकी अन्य देवताओं को हमने रूबरू महसूस नहीं किया, देखा नहीं है। तो सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर सूर्य न हो, चंद्र न हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाए, आप सोचिए। सोचने पर भी थोड़ी सी घबराहट हो जाएगी। अगर कल सूर्य न निकले, चंद्र न निकले तो क्या होगा। दूसरी, आध्यात्मिक रूप से देखें, स्पिरिचुअल लेवल पर देखें और भारतीय संस्कृति से देखें तो सूर्य हमारा आत्मा है और चंद्र हमारा मन है। ये दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य अवतार किसी भी जीव के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं चंद्र नमस्कार कैसे होता है। चंद्र नमस्कार जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेप्स है उसमें, लेकिन सूर्य नमस्कार सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग है, जबकि चंद्र नमस्कार में फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के साथ साथ साइड बेंडिंग है। कुछ मसल्स जो कि सूर्य नमस्कार में यूज़ नहीं होते, चंद्र नमस्कार में उस मसल्स का उपयोग हो रहा है। मतलब सूर्य नमस्कार की तरह ही पूरे बॉडी में एक अच्छा सा स्ट्रेचिंग होगा, हर एक जॉइंट्स, हर एक मसल्स का उपयोग होगा और बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने शरीर को थोड़े से समय में स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करना है प्रार्थना से। प्रार्थना के लिए अपने योगा मैट पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें सहजता से कोमलता से बंद हो। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। अपनी शारीरिक स्थिति का अनुभव करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या फिर ब्रह्म मुद्रा में रख सकते हैं। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। चेहरा रिलैक्स, तनाव मुक्त अवस्था में। श्वास प्रश्वास की क्रिया का अनुभव हो रहा है। श्वास सहजता से चल रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा गहरा लंबा श्वास लेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। लीजिए श्वास। फिर से एक बार गहरा श्वास ले, थोड़े ऊंचे स्वर में करना है ओमकार। और एक बार अब आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से अपनी शारीरिक स्थिति, श्वास और मन की स्थिति का अनुभव करते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। दोनों हाथों से पामिंग करें। अपने हाथों को बराबर रगड़िए।
अपने हाथों में जो ऊर्जा, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उसे अपनी आँखों पर लगाइए। फिर से एक बार अब इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को पूरे चेहरे पर फैलाएं और फिर अपने गुरुदेव, माता पिता का स्मरण करते हुए आंखें खोलें। चंद्र नमस्कार का अभ्यास पहले आप लोग एक बार देख लें, उसके बाद फिर एक राउंड आपको साथ में करना है। जो लोग जानते हैं चंद्र नमस्कार को, जो लोग साथ में कर सकते हैं, वो अभी इसी राउंड में आप साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपनी मैट को बिछा के मैट के राइट साइड हिस्से पर खड़े हो जाइए। चंद्र नमस्कार का अभ्यास करने से पहले अपने शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त और रिलैक्स कर देना आवश्यक है। तो उसके लिए थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और साइड बेंडिंग करेंगे, तो कमर लचीली हो जाएगी, थोड़ा स्ट्रेस कमर का दूर होगा और अच्छी तरह से हम चंद्र नमस्कार का अभ्यास कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्विस्टिंग करना है। दोनों पैरों को फैलाइए शोल्डर लेवल, दोनों हाथ सामने फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड और लेफ्ट साइड टर्न करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए, लोअर बैक से पूरा नीचे। फिर श्वास लेते हुए आगे ऊपर, इनहेल, श्वास भरते हुए वापस, कंटिन्यू, एक्सेल, 2, इनहेल, 3, कंटिन्यू करें, 4, 5, कंटिन्यू, 6, 7, 8, 9, inhale, 10, now inhale and रिलैक्स हो जाए। एक दो बार लंबा श्वास ले। अब थोड़ा साइड बेंडिंग, ऐसे एक हाथ कान के पास, अपना राइट हैंड कान के पास रहे। शुरू करेंगे राइट साइड, 1, फिर लेफ्ट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इतना करने से हमारी कमर थोड़ी रिलैक्स हो गई, स्ट्रेस फ्री हो गई। अब चंद्र नमस्कार का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाए। चंद्र नमस्कार के लिए, चंद्र नमस्कार का अभ्यास देखिए बहुत ही सावधानी से करना है। सूर्य नमस्कार से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टफ है, तो बहुत ही संभाल के इसका अभ्यास करें। अपनी प्रकृति, अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रख के अभ्यास करना है। तो चंद्र नमस्कार के लिए अब मैट के राइट साइड वाले हिस्से पर खड़े रहेंगे। मैट से एक कदम अंदर, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का डिस्टेंस हो। शुरुआत में अगर कोई बैलेंस नहीं रख पाता तो पैरों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा के रखें। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, 1, नमस्कार मुद्रा में हाथ छाती के पास, 2, अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में झुकना, बिल्कुल साइड बेंडिंग। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करें,
श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, साइड बेंडिंग। हर एक मोमेंट के साथ अपने मन को जोड़े, फिर श्वास लेते हुए वापस आए। दोनों हाथ वापस नमस्कार मुद्रा में। अब अपना लेफ़्ट लेग साइड में फैलाए, कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना। पैर का पंजा सामने की तरफ सीधा रखे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को नी जॉइंट से बैंड करके बैठिए, जैसे उत्कुटासन करते हैं। पैर के घुटने और थाइज मसल्स पर स्ट्रेस होगा। फिर श्वास लेते हुए पैर सीधे कर ले। दोनों हाथ शोल्डर लेवल फैलाएं। राइट साइड पैर का पंजा सीधा करें। लेफ्ट साइड पैर का पंजा थोड़ा अंदर की तरफ। अब उत्थित त्रिकोणासन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकिए। ऊपर देखना है हाथ के पंजे पर। अब नेक्स्ट पार्थोत्थानासन, यानी लेफ्ट हैंड नीचे लाए, दोनों हाथ नीचे होंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पोजीशन को होल्ड करें। पैर के स्ट्रेच पर ध्यान दें। अब नेक्स्ट विपरीत पार्श्वोत्थानासन, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सामने से ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग, पैर सीधे रहे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करें, अश्व संचालन। दोनों हाथ पैर के पंजे के आजू बाजू, पीछे पैर को खींचना है, ऊपर देखना है। यहाँ आप पैर का नी जॉइंट ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, पीछे से पैर सीधा भी कर सकते हैं। अब नी जॉइंट ज़मीन पर रखें। चंद्रासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पीछे झुकिए। चंद्रासन, पूरे बैक को बेंड करना। इस पोजीशन में शोल्डर, थाइज, इनर थाइज, लोअर बैक और स्टमक पर स्ट्रेच होगा। अब स्कंधासन, दोनों हाथ आगे लाए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजे एक साथ जोड़ के रखे। देखिए दोनों हाथ के पंजे इस तरह से जोड़ के रखने हैं पैर के पंजे के पास में। अब पीछे पैर को पहले सीधा करें नी जॉइंट से, उसे ज़मीन पर आड़ा कर दीजिए। एड़ी ज़मीन पर रहेगी, पंजा ऊपर की ओर रहेगा। अब राइट साइड पैर का पंजा सामने की तरफ घुमाएं। स्कंधासन, जो लोग इस पोजीशन में बैलेंस नहीं रख सकते, फिंगर टच करके बैलेंस कर सकते हैं। बाकी नमस्कार मुद्रा में बैठना है। नमस्कार मुद्रा। अब दोनों हाथ के पंजे दोनों पैरों के बीच में ज़मीन पर रखें। दोनों पैरों को घुटने से बैंड कर देना है। अपना राइट लेग थोड़ा लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। दोनों एल्बो जॉइंट से पैर को फैलाना और नमस्कार मुद्रा में बैठना, ये मलासन की स्थिति है। इसको करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है। मूलाधार चक्र के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। अब वापस दोनों हाथ लेफ़्ट साइड पैर के पंजे के पास रखें और राइट लेग सीधा कर दें। अब यहाँ से सारी पोजीशन विपरीत। जो लोग बैलेंस नहीं रख सकते वो हाथ का सपोर्ट लेके बैलेंस करें। और शुरुआत में पैर की एड़ी ज़मीन से ऊपर रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ने पर पैर का पंजा पूरा ज़मीन पर लगा देना। अब नेक्स्ट अश्व संचालन, यानी अपने लेफ़्ट साइड पैर के पंजे को सामने की तरफ सीधा करना। पीछे पैर नी जॉइंट से सीधा रखेंगे। पीछे पैर नी जॉइंट से सीधा होगा। चंद्रासन करें, नी जॉइंट ज़मीन पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हीप जॉइंट्स को आगे पुश करें। फिर वापस झुकिए आगे,
पीछे पैर सीधा करके हिप जॉइंट को पुश करें। अब नेक्स्ट विपरीत पार्श्वोत्थान आसन के लिए हिप्स ऊपर उठाएं, पीछे से थोड़ा पैर आगे लाए नज़दीक, पैर का पंजा अंदर की तरफ रहेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पीछे झुकना। फिर श्वास छोड़ते हुए पार्श्वोत्थान आसन, झुकिए आगे, पूरा श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना। अब उत्थित त्रिकोणासन, राइट हैंड ऊपर उठाएं, बिल्कुल साइड में, पैर और कमर के स्ट्रेच पर ध्यान रहे। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी सीधा करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, उत्कटासन की पोजीशन। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पैर सीधा करो, दोनों हाथ ऊपर। अब राइट लेग लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे और फिर लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग करना है, लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग। गुड। अब श्वास लेते हुए कमर सीधी करके राइट साइड साइड बेंडिंग करें, राइट साइड। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करें, नमस्कार मुद्रा। एक बार लंबा श्वास ले, फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठा के रिलैक्स। ये आधा राउंड हुआ चंद्र नमस्कार का। हम सब जानते हैं कि चंद्र की कलाएं 16 कलाएं हैं और हमारी संस्कृति में चंद्र के 2 पक्ष हैं, शुद्ध पक्ष और वध पक्ष। तो मेरे हिसाब से ये शुद्ध एकम से लेकर शुद्ध पूर्णिमा तक का अभ्यास हुआ। अब वध एकम से लेकर वध अमावस्या तक का अभ्यास करना, यानी जैसे चंद्र धीरे धीरे बढ़ता है, एकम, द्विज, त्रिज ऐसे, और पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से खिल जाता है, ठीक वैसे ही हमने किया। राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड पर आए। अब हमें धीरे धीरे जैसे चंद्र की कला क्षीण होती है पूर्णिमा के बाद और अमावस्या पर पूरा क्षीण हो जाता है, ठीक वैसे ही अब लेफ्ट साइड से वापस राइट साइड पर आएंगे। तो शुरू करते हैं। अब लेफ्ट साइड से वापस राइट साइड, ठीक वैसे ही करना है। आप लोग करना चाहे तो इस राउंड के साथ जुड़ सकते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड पर जाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, नमस्कार मुद्रा में। नमस्कार मुद्रा में एक बार लंबा श्वास लेना, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग करना है, फिर श्वास लेते हुए वापस। अब धीरे धीरे राइट साइड बेंडिंग करेंगे। इस पोजीशन से कमर के मसल्स की लचीलापन बढ़ेगा। अब वापस कमर सीधी करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में छाती के पास। अब राइट लेग साइड में फैलाना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से पैर को फैलाना। फिर नी बैंड करके उत्कुट आसन की पोजीशन में बैठना। इस पोजीशन में नी जॉइंट और थाइज मसल्स मजबूत होंगे। नी जॉइंट की समस्या है उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए ये। फिर वापस पैर सीधे कर दे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल फैलाएं। लेफ्ट साइड पैर का पंजा सीधा करें, राइट साइड पैर का पंजा थोड़ा अंदर की तरफ टर्न कर ले। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग, उत्थित त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने से भी कमर का लचीलापन बढ़ता है। अब पार्श्वोत्थान आसन, राइट हैंड नीचे लाना है, सिर झुकाए रखें, थोड़ा और नीचे झुकने की कोशिश करनी है, दोनों पैर सीधे रहे। अब विपरीत पार्श्वोत्थान आसन, श्वास भरते हुए हाथ सामने से खींच के ऊपर, फिर धीरे धीरे पीछे झुकिए। थोड़ा लंबा श्वास लेंगे,
अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है, अश्व संचालनासन। पैर को आगे घुटने से बैंड करके पीछे पैर को खींचना है, फैलाना है, अपने हेड को थोड़ा पीछे खींचेंगे। इसको करने से थाइज मसल्स का स्ट्रेस, थाइज मसल्स की समस्या है कम होगी। अब स्कंधासन के लिए पीछे पहले पैर का पंजा सीधा, पंजा आड़ा कर देंगे ज़मीन पर, पैर को सीधा करेंगे, लेटा देना है पंजे को। फिर लेफ्ट साइड पैर का पंजा सामने की तरफ घुमाना है। यस, इस पोजीशन में दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रख सकते हैं, वो लोग रखें, नहीं रख सकते वो लोग आराम से हाथ का थोड़ा सा सपोर्ट लेके बैलेंस करें। अब दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में ज़मीन पर, पैरों को थोड़ा नज़दीक लाना, दोनों कोहनियों से अपने पैरों को फैला देना और नमस्कार मुद्रा में हाथ बिल्कुल सीधा रहे, एक सीधी लाइन पर रहे। अब दोनों हाथ के पंजे राइट साइड पैर के पंजे के पास, और फिर लेफ्ट लेग को सीधा करना है। हाँ, अब यहाँ पर फिर नमस्कार मुद्रा में आप होल्ड कर सके तो करना है, बैलेंस रखते हुए। बहुत ही अच्छी पोजीशन है ये थाइज मसल्स के स्ट्रेच के लिए। अब टर्न करें राइट साइड, पैर का पंजा सीधा कर देंगे सामने की तरफ, पीछे पैर का पंजा खड़ा रखेंगे, चंद्रासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पीछे झुकिए। वेरी गुड। यहाँ दोस्तों याद रखें कि आप अपनी हिप्स को आगे पुश करेंगे, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप हिप पुश नहीं करते तो। अब अश्व संचालनासन, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, पीछे पैर को सीधा करें, थोड़ा स्ट्रेच करें पैर को पीछे, हिप्स पुश करें, हेड पीछे खींचिए। ओके, अब विपरीत पार्श्वोत्थान आसन के लिए हिप्स ऊपर उठाए, पीछे से पैर थोड़ा नज़दीक लाए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे झुकना है, पैर सीधा होना चाहिए, दोनों पैर पीछे सीधे रहने। अब पार्श्वोत्थान आसन, धीरे धीरे आगे झुकिए श्वास छोड़ते हुए, पूरा श्वास बार, थोड़ा और नीचे झुकने की कोशिश, श्वास नॉर्मल होगा। अब उत्थित त्रिकोणासन, यानी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड बिल्कुल साइड में झुके रहना आराम से, लेफ्ट साइड पैर का पंजा सामने की तरफ थोड़ा सीधा कर दें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर सीधी करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ देंगे, पैर के पंजे सामने सीधे रहेंगे, दोनों घुटनों को बैंड करके बैठना है। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, पैर सीधे करें और लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ जोड़िए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड बेंडिंग करें, राइट साइड। फिर श्वास लेते हुए सीधा और धीरे धीरे लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर सीधी करें नमस्कार मुद्रा में। एक बार लंबा श्वास ले, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं एंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद रखते हुए चंद्र नमस्कार के दौरान जो स्ट्रेस हुआ है उसे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक दो बार लंबा श्वास लें। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपने इसको देख के समझ लिया होगा कि कैसे करना है, किस तरह से होता है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से अब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ कहीं आपको दिक्कत हो पोजीशन देख लेना और ध्यान रहे कि किसी भी तरह के ज़बरदस्ती करके पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार से थोड़ा टफ है।
सूर्य नमस्कार से ज़्यादा इसमें पैरों की मूवमेंट है, पैर को खींचना है, नज़दीक लाना है, मतलब पैर को पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। तो अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रख के इसकी प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को नी जॉइंट की तकलीफ़ है, समस्या है, वो लोग कुछ पोजीशन ना करें, वो पोजीशन को छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन्हें नी जॉइंट की बहुत ही नॉर्मल समस्या है, यानी नी जॉइंट में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हुआ है, या नॉर्मल लोग भी हैं, तो इसको करने से आपके नी जॉइंट की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा अभ्यास है चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जैसे ही लंबे समय तक अगर इसका अभ्यास किया जाए तो शरीर से जो ज़्यादा फैट है, अनावश्यक फैट है, वो धीरे धीरे दूर होती है। वेट लॉस भी अच्छी तरह नाम भले ही चंद्र नमस्कार हो, शीतलता प्रदान करने वाला हो, लेकिन इसको करने से शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ती है। तो फिर शुरू करते हैं। आप लोग पोजीशन लें अपनी मैट के। देखिए राइट साइड वाले हिस्से पर खड़े रहना है आपको। शुरुआत में दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप रहेगा। समासन की स्थिति में खड़े रहें आराम से। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में झुकिए, बिल्कुल साइड में। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करें और फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकिए। श्वास लेते हुए कमर सीधी करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। लेफ्ट लेग साइड में फैलाना है। पैर के पंजे सामने की तरफ सीधे रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखें। अब दोनों पैरों को घुटनों से बैंड करते हुए बैठिए नीचे। बहुत ही अच्छी पोजीशन है घुटनों के दर्द के लिए, पैर मजबूत होंगे इससे। फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को सीधा कर ले, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ शोल्डर लेवल। अब राइट साइड पैर का पंजा सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुकना है, उत्थित त्रिकोणासन। फिर पार्श्वोत्थानासन, लेफ्ट हैंड नीचे। आराम से धीरे धीरे पोजीशन में जाएं, जल्दबाजी ना करें, बैलेंस रखते हुए मेंटेन करें पोजीशन को। अब विपरीत पार्श्वोत्थानासन, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं सामने की तरफ से, पीछे झुकिए। अब अश्वसंचालनासन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पैर को नी जॉइंट से बेंड करना, पीछे पैर को खींचना। अश्वसंचालनासन भी अपने थाइज के फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। हिप जॉइंट्स खुलेंगे इसको करने से। अब स्कंधासन, पीछे पैर का पंजा ज़मीन पर आड़ा कर दें। राइट साइड पैर का पंजा सामने की तरफ घुमाएं और नमस्कार मुद्रा में बैठें। जो लोग नमस्कार मुद्रा में नहीं बैठ सकते वो इस तरह से देखिए, आप हाथ का सपोर्ट लेके फिंगर टच, पूरा पंजा नहीं लगाना, फिंगर टच, इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। शुरुआत में इस तरह से करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए नमस्कार में जाएं। अब दोनों पैरों को घुटने से बैंड कर लें और अपना राइट लेग थोड़ा नज़दीक लाएं। दोनों कोहनियों से पैरों को फैलाएं। ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है इनर थाइज मसल्स के स्ट्रेच के लिए। इसको करने से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में भी फ़ायदा होगा। कमर सीधी होनी चाहिए। अब दोनों हाथ लेफ्ट साइड पैर के पंजे के पास और राइट लेग को सीधा करें और फिर हो सके तो नमस्कार मुद्रा में बैठना, बैलेंस मेंटेन करते हुए। ध्यान रहे कि आपका जो दूसरा पैर है जो सीधा है उसकी एड़ी ज़मीन पर रहे, पूरा पंजा ज़मीन पर ना रखें। अब अपना लेफ्ट लेग सामने की तरफ सीधा करते हुए चंद्रासन की स्थिति में श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना है।
इस पोजीशन में जो पीछे पैर हैं उसका थाइज मसल्स पर ज़्यादा स्ट्रेच होगा, जो पैर आगे हैं उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स पर इफ़ेक्ट होगा, लोअर बैक पर प्रेशर होगा, दोनों कंधों पर भी अच्छा सा तनाव होगा। अब अश्व संचालन, दोनों हाथ पैर के पंजे के आसपास, पीछे पैर को सीधा करें, हिप्स थोड़ा पुश करें, हेड को पीछे खींचिए। अब विपरीत पार्श्वोत्थान आसन के लिए हिप्स ऊपर उठाएं, पीछे से पैर थोड़ा नज़दीक लाएं। गुड। दोनों पैर सीधे रखने हैं। फिर श्वास लेते हुए पहले विपरीत पार्श्वोत्थान आसन करना है। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठा लें, पीछे झुकेंगे, लोअर बैक पर प्रेशर होगा, पेट और छाती पर थोड़ा खिंचाव होगा। अब श्वास छोड़ते हुए पार्श्वोत्थान आसन का अभ्यास करें। आगे झुकिए, बहुत ही अच्छा है कमर के लचीलेपन के लिए। अब उत्थित त्रिकोणासन, राइट हैंड ऊपर उठाएं, राइट हैंड बिल्कुल साइड में झुकना है। ये कमर के साइड के मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, कमर का लचीलापन बढ़ेगा इसको करने से। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर सीधी करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ सीधे रहे। फिर दोनों घुटनों को नी जॉइंट से बैंड करके बैठिए। नी जॉइंट, थाइज मसल्स पर ध्यान रहे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर सीधा करें, दोनों हाथ ऊपर जोड़िए, राइट लेग लेफ्ट के साथ जोड़िए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंडिंग करें, दोनों हाथ सीधे रहे। ये पोजीशन कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर श्वास लेते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड बेंडिंग करें, कमर का लचीलापन बढ़ेगा इसको करने से। अब दोनों हाथ फिर नमस्कार मुद्रा में, एक बार लंबा श्वास ले। नाउ रिलैक्स, दोनों पैरों को फैला के थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ये आधा सर्कल हुआ चंद्र नमस्कार का। एक दो बार लंबा श्वास ले, शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स होने के बाद अब पूरा सर्कल करना है। अब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जाएंगे, पोजीशन लेंगे आप लोग फिर से। अब मैट के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से पर आप खड़े हैं, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, नमस्कार मुद्रा में लाए छाती के पास। पूरी एक रिदम से दोस्तों करना है। जाने को तो हम डायरेक्ट नमस्कार मुद्रा में भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ जब आप आसमान की तरफ ऊपर उठाते हैं तब हाथ के पंजों से लेकर कंधों तक हाथों पर तनाव होता है, खिंचाव होता है, बहुत ही अच्छी इफेक्ट आती है उसकी। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ ऊपर उठाएं, हाथ बिल्कुल सीधे रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 लेफ्ट साइड बेंडिंग करेंगे। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करके धीरे धीरे राइट साइड बेंडिंग करो, बिल्कुल साइड में। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करें। अब दोनों हाथ वापस नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, राइट लेग साइड में फैलाना है। दोनों पैरों को नी जॉइंट से बेंड करके उत्कटासन की पोजीशन में, नी जॉइंट थाइज मसल्स पर ध्यान रहे। थोड़ा लंबा श्वास ले। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को सीधा कर ले, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर फैलाएं। अब लेफ्ट साइड पैर का पंजा सीधा करें, राइट साइड पैर का पंजा थोड़ा अंदर की तरफ, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकना है, बिल्कुल साइड बेंडिंग होगा। ध्यान देंगे अपनी कमर के मसल्स पर। एक दो बार श्वास ले। अब श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड नीचे, पार्श्वोत्थानासन, सिर झुकाना। अब श्वास लेते हुए विपरीत पार्श्वोत्थानासन, दोनों हाथ सामने से ऊपर, धीरे 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 पीछे झुकेंगे। एक दो बार लंबा श्वास लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, अश्व संचालन। पीछे पैर को खींच के रखें।
अब चंद्रासन, पीछे नी जॉइंट ज़मीन पर, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, अपने हिप्स को आगे पुश करें, पूरा अपर बॉडी का कर्व बन जाना चाहिए, बैकवर्ड बेंडिंग। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छा। अब स्कंधासन, दोनों हाथ के पंजे जोड़ के पैर के पंजे के पास में रखने हैं, पीछे पैर सीधा करके पंजा ज़मीन पर लेटा देना है, लेफ़्ट साइड पैर का पंजा सामने की तरफ सीधा करना है, और हो सके तो नमस्कार की पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे आप लोग। इस पोजीशन में पैर पर जो खिंचाव होता है उस पर ध्यान देते हुए बैलेंस करें। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को नी जॉइंट से बैंड कर दें, लेफ़्ट लेग थोड़ा नज़दीक लाना, दोनों हाथ की कोहनियों से पैरों को फैलाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा इनर थाइस पर। अब दोनों हाथ के पंजे राइट साइड पैर के पंजे के पास रखेंगे, लेफ़्ट लेग को सीधा करेंगे, लेफ़्ट लेग बिल्कुल सीधा रहेगा। आराम से बैलेंस मेंटेन करें। अब राइट साइड पैर का पंजा सीधा करें, टर्न करो चंद्रासन की स्थिति के लिए। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना, लोअर बैक पर प्रेशर, शोल्डर पर थोड़ा स्ट्रेच, पेट के मसल्स पर खिंचाव। अब अश्व संचालन, दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजे के आसपास, पीछे पैर को खींच के थोड़ा सीधा करें, ऊपर देखिए। अब विपरीत पार्श्वोत्थानासन के लिए हिप्स ऊपर उठाएंगे, पीछे से पैर थोड़ा नज़दीक लाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाते हुए पीछे झुकिए। विपरीत पार्श्वोत्थानासन, दोनों पैर सीधे रखेंगे। फिर पार्श्वोत्थानासन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना। अब लेफ्ट साइड पैर का पंजा सामने की तरफ सीधा कर लें, त्रिकोणासन, कमर के साइड के मसल्स पर स्ट्रेच। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े, पैर के पंजे सामने की तरफ सीधे रहे, नी बैंड करते शांति से नीचे बैठिए, जितना आप आराम से बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि अपनी हिप्स पीछे रहे, आपके नी जॉइंट पैर के अंगूठे से बाहर नहीं निकलने चाहिए। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करके हाथ ऊपर उठाइए और फिर लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ जोड़िए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड साइड बेंडिंग करें, बिल्कुल साइड बेंडिंग होगा। फिर श्वास लेते हुए कमर सीधी करें, धीरे धीरे लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग करें। वे श्वास लेते हुए कमर सीधी करें, नमस्कार मुद्रा में। एक दो बार लंबा श्वास लें। नाउ रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर से रिलैक्स हो जाएं। चंद्र नमस्कार के इतने अभ्यास के बाद अब अपने मैट पर शवासन की स्थिति में सीधे सो जाएं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करो, चंद्र नमस्कार करो या कोई आसन करो, उसके बाद ज़रूरी है कि आप कुछ समय के लिए शवासन की स्थिति में रहें, क्योंकि उस आसन, उस प्रैक्टिस के दौरान हमारे शरीर के जो मसल्स, जो जॉइंट्स पर तनाव हुआ है, खिंचाव हुआ है, उसको वापस अपने नेचुरल कंडीशन में आने देना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके उसका बेनिफिट होगा। अब शवासन की स्थिति में पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को बंद आँखों से देखना है। चंद्र नमस्कार के दौरान पैर के पंजों से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर पर जहाँ कहीं भी स्ट्रेस और तनाव हुआ उस पर ध्यान देंगे और अनुभव करेंगे कि वो स्ट्रेसफुल, तनाव युक्त मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। दोनों पैर
कमर, पीठ, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स रहे। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को और अनुभव करें कि चंद्र नमस्कार के दौरान पैर के मसल्स खींचे थे, वो अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में वापस आ रहे हैं। कमर पर तनाव हुआ था, लोअर बैक पर, मिडल बैक पर, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के दौरान, तो अब लोअर बैक, मिडल बैक भी रिलैक्स हो रहा है। दोनों कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स। अब श्वास बिल्कुल कुदरती रूप से नेचुरल कंडीशन में चल रहा है। श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। पूरा रिलैक्स, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स होने के बाद अब आज करना है एब्डोमेन ब्रीदिंग, जिसको नाम दिया गया है वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास कैसे होता है वो देखेंगे आज। इसके लिए आपको ऐसे ही ज़मीन पर लेटे रहना है, फिर अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ना है। पैर ज़्यादा अपने हीप जॉइंट्स के पास नहीं ले जाने हैं। तनाव मुक्त अवस्था में जहाँ पर आप पैर के पंजे रख सकते हैं वहाँ रखना है, यानी हीप जॉइंट से 4-5 इंच या 5-6 इंच की दूरी पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे दोनों पैरों को फैला के रखना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो, कम से कम शोल्डर लेवल डिस्टेंस होना आवश्यक है पैरों के बीच में। अब हाथ की हथेलियाँ आसमान की तरफ रहे और थोड़ा हाथों को फैला खुला कर देंगे, रिलैक्स रखना है हाथ। एब्डोमेन ब्रीदिंग, वशिष्ठ प्राणायाम। पेट की मूवमेंट से श्वास लेना और छोड़ना, उसको बोलते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग या वशिष्ठ प्राणायाम। आप देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको धीरे 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 श्वास को बाहर निकालना है। पेट अंदर की ओर जाएगा, पूरा श्वास बाहर निकल जाएगा। फिर धीरे 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 श्वास भरना है, तो धीरे धीरे पेट फूलेगा। पेट फूलेगा, धीरे धीरे आप देख सकते हैं पेट फूल रहा है। फिर धीरे 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 श्वास छोड़ेंगे, बाहर निकालने देंगे श्वास को, तो पेट भीतर जाएगा और लंबा श्वास छोड़ना है, मैक्सिमम एक्सेल करना है। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सहजता से देखिए श्वास को भरना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। हर बार धीरे धीरे गहरा श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, फिर धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे। मैक्सिमम एक्सेल, फिर धीरे धीरे श्वास भरे, पेट फूलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सहजता से श्वसन क्रिया हो रही है। धीरे धीरे श्वास छोड़े, मैक्सिमम एक्सेल, धीरे धीरे पेट अंदर की ओर जाएगा, मैक्सिमम एक्सेल हो रहा है। फिर श्वास भरना, धीरे 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 एक रिदम से श्वास लेना है और रिदम से श्वास छोड़ना है। मैक्सिमम एक्सेल, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकलने दें। याद रहे कि यहाँ पर सिर्फ पेट की मूवमेंट है, छाती की कोई मूवमेंट नहीं होगी। कंटिन्यू करते रहना है इसको। धीरे धीरे श्वास भरे, पेट फूलेगा, धीरे धीरे श्वास छोड़े, पेट रिलैक्स होगा।
श्वास छोड़ते हुए पेट को रिलैक्स करना। कंटिन्यू करते रहें आप लोग। श्वास के साथ पेट का फूलना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट का सिकोड़ना। इस तरह से 10 बार, 20 बार, 25, 30 बार कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी श्वास लेने की क्षमता का विकास होगा। श्वास लेने की क्षमता का विकास होगा, शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन की खपत दूर होगी, हर एक सेल तक आपका प्राण संचारण होगा, हर एक सेल तक ऑक्सीडेशन होगा। तो आज के इस महामारी के समय में ये ब्रीदिंग करने से हम नेचुरली, सहजता से हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, श्वास लेने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं जितना ही गहरा लंबा अच्छी तरह से श्वास लेंगे उतना ही हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, और जितना हम लंबा श्वास छोड़ेंगे हमारे शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में बाहर निकलेगा। इस ब्रीदिंग को करने से लंग्स की हम पूरी कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों को पूरा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप, जिसे कहते हैं उड्डयन बंद, यानी श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोकना। पिछली बार हमने किया था बाह्य प्राणायाम जिसे हम बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले पूरा श्वास बाहर निकालें, धीरे धीरे देखिए श्वास को बाहर निकाला। अब कुछ देर के लिए यहाँ होल्ड करना है, श्वास लेना नहीं है। अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ होल्ड करें, पेट को अंदर खींच के रखे, छाती फूले ही रखे। फिर पेट को ढीला छोड़ के धीरे धीरे श्वास भरे, पेट को रिलैक्स करके धीरे धीरे गहरा श्वास भरो, पेट पूरा फूलेगा। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो, मैक्सिमम एक्सेल, और लंबा श्वास छोड़ेंगे, पेट को और अंदर खींचेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर अपनी क्षमता के हिसाब से। इस पोजीशन को, इस मुद्रा को ताड़ी की मुद्रा भी कहते हैं। फिर श्वास लेना, अपनी क्षमता के हिसाब से श्वास को रोक के धीरे धीरे श्वास भरना, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना, मैक्सिमम एक्सेल। पूरा श्वास बाहर निकाल के कुछ देर के लिए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे पेट को रिलैक्स करके लंबा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें। अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया का अनुभव करते रहे। अब धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल श्वास को अपने आप चलने दें। दोनों हाथ शवासन की स्थिति में रहे, दोनों पैरों को सीधा कर दें। शरीर बिल्कुल रिलैक्स और तनाव मुक्त अवस्था में रहे। रिलैक्स हो जाना है। आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से लेफ्ट साइड करवट बदले, लेफ्ट साइड करवट बदले, आंखें बंद रहेगी। अपने हाथ का सहारा लेकर आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद। चंद्र नमस्कार के अभ्यास से शरीर पर कुछ तनाव हुआ, शवासन से वो तनाव रिलैक्स हुआ, और एब्डोमेन ब्रीदिंग यानी वशिष्ठ प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत हुआ। शरीर, श्वास और मन की इस अवस्था का अनुभव करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या फिर ब्रह्म मुद्रा में रखते हुए गहरा श्वास भरे ओमकार का उच्चारण करेंगे।
और एक बार। फिर से आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से ओंकार के वाइब्रेशन, शरीर की स्थिरता, श्वास की कुदरती अवस्था और मन की शांत अवस्था का अनुभव करते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। दोनों हाथों को एक साथ रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होगी, उसे अपनी आंखों पर लाएंगे। अपनी हाथ की हथेलियों से अपनी आंखों को ढकें। फिर से एक बार अब इस एनर्जी को पूरे चेहरे पर फैलाना, गले पर और पूरे शरीर पर फैलाना। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद रखते हुए अपने गुरुदेव माता पिता का स्मरण करें। फिर आंखें खोलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आशा रखता हूँ आज का ये चंद्र नमस्कार, थोड़ा सा रिलैक्सेशन 2-3 मिनट का और वशिष्ठ प्राणायाम आपको पसंद आए होंगे।